पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिक्रूटमेंट है, जो आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रिक्रूटमेंट है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया आपके साथ कि आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो, तो आप लोग वीडियो को चेक कर लीजिएगा, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, सारा उसमें डिस्कस किया। तो आप लोग वीडियो को चेक कर लीजिएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको जानना जरूरी है बिफोर द फॉर्म फिलअप। तो ये वीडियो आपका है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको कैसे फिलअप करना है, उसके रिलेटेड वीडियो। तो आप लोग वीडियो को देखिए स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको करेक्ट मेथड में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग फिलअप कीजिएगा। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको टाइप एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आपका हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, आपका एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट में हाउ टू अप्लाई सेक्शन में दिया गया है, द इंटेंडिंग एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट टाइप एप्लीकेशन। तो आपको टाइप एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। तो आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको टाइप करना पड़ेगा। ये टाइप एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको हैंड रिटन नहीं करना है, इसमें आपको टाइपिंग करना है। तो ये जो वर्ड फॉर्मेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे आपका दिया गया एप्लीकेशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर असम, प्लीज टेक एनीवन। तो आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक या फिर आपका असिस्टेंट पब्लिक। तो जो भी आप लोग अप्लाई करो उसमें आपको ऐसा टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एफिक्स या पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट कर लेना है, ये प्रिंट आउट करके। इसके बाद नेक्स्ट आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका नाम क्या है, इन ब्लॉक लेटर आपको कैपिटल लेटर में लिख देना है। इसका नेक्स्ट है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप लोग कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल, असिस्टेंट, जो भी पोस्ट है आपको यहाँ पे लिख देना है। इसका नेम ऑफ फादर ऑफ पोस्ट, तो आपका फादर नेम क्या है वो आप यहाँ पे लिख देना है। सेक्स मेल फीमेल अदर जो भी आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो आपको लिख देना है। एज ऑन 01/01/2024, तो आपका 01/01/2024 तक आपका एज कितना है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। 1 जनवरी 2024 तक आपका एज कितना हुआ। इसके बाद नेशनलिटी आपका क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो हम लोग का इंडियन है इंडियन ही लिखेंगे। इसके बाद वेदर बिलोंग टू जनरल, SC, STP हिल, OBC, फिजिकली हैंडिकैप्ड, तो आप लोग का कौन सा कास्ट है तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद आपका वेदर एक्स सर्विसमैन, यस और नो, तो आप लोग एक्स सर्विसमैन हो क्या, अगर है तो यस करना है, अगर नहीं है तो आपको नो में टिक मार्क कर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, सारा आपको लिख देना है। जो आपका परमानेंट एड्रेस है, पिन कोड भी आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम लिखना है, अगर अलग है तो अलग अलग आप लोग फिल कर लीजिएगा। इसके बाद कम्युनिकेशन चैनल, तो कम्युनिकेशन चैनल में आपका क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो ये आपको मैंडेटरी है, ये फील्ड आपको मस्ट प्रोवाइड करना है। तो मस्ट ये प्रोवाइड करना है, बाद में जब आपका फ्यूचर कम्युनिकेशन होगा तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होगा, आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा तो आपको इस मोबाइल और ईमेल आईडी के थ्रू कम्युनिकेशन होगा। इसका नेक्स्ट आपका फी डिटेल, तो आपको अमाउंट जो पे करना है, कितना अमाउंट पे करना है। तो कास्ट के अगेंस्ट में अलग अलग एप्लीकेशन फी है, तो आपका यहाँ पे दिया गया है 300 फॉर जनरल कैंडिडेट, 200 फॉर SC, ST, OBC। इसके बाद आपका जो ₹50 है BPL कैंडिडेट के लिए। तो आपका जो एप्लीकेशन फी आपको दे देना है, वहाँ पे लिख देना है जो आपका अमाउंट होगा, एप्लीकेशन अमाउंट है, फी डिटेल अमाउंट सेक्शन में आपको अमाउंट लिख देना है। इसका नेम ऑफ द बैंक, तो आपका बैंक नाम क्या है और डिमांड ड्राफ्ट एंड डेट, तो आप लोग जिस बैंक में डिमांड ड्राफ्ट काटोगे उस बैंक का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट और डेट जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको लिखना है, इसके बाद जो डेट है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसका नेक्स्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो HSLC के आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, कौन से बोर्ड से स्टडी किए वो देना है। इसके बाद फ्रॉम टू कितना से कितना डेट के बीच में था वो देना है। इसके बाद HS का जो था HS का बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी देना है। इसका ग्रेजुएशन जो है वो दे देना है। इसका ग्रेजुएशन का जो है, ग्रेजुएशन अगर पढ़ाई किए तो दे देना है, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन इन लॉ जो आप लोग किए वो दे देना है, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन भी दे सकते हो। इसका ग्रेजुएशन इन लॉ है तो वो भी आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंस, ब्रीफ सर्विस पार्टिकुलर एंड एक्सपीरियंस, जो आपको फिलअप करना पड़ेगा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में था, ड्यूरेशन फ्रॉम टू। इसके बाद ब्रीफ डिक्शन और ड्यूटी, आपका ड्यूटी क्या था, जो आपका एडवर्टाइजमेंट में दिया गया जो आपका एक्सपीरियंस है। पब्लिक प्रोसीडर के 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, एडिशनल पब्लिक के लिए आपका 7 ईयर्स का चाहिए और असिस्टेंट पब्लिक के लिए आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद प्रेजेंट असाइनमेंट और जॉब, तो प्रेजेंट असाइनमेंट और जॉब आपका क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद इट इज सर्टिफाइड, तो आप लोग डिक्लेयर करोगे सारा डिटेल्स आपका करेक्ट है, यहाँ पे प्लेस लिख देना है। इसका डेट आपको लिख देना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट आपको यहाँ पे साइन कर देना है। ये सिग्नेचर जो होगा वो हैंड रिटन में करना है, ये टाइप सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, हैंड रिटन सिग्नेचर होना चाहिए। इसका जो नेक्स्ट है आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग टाइप एप्लीकेशन फॉर्म टाइप करोगे, इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, वो डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। यहाँ पे आपका दिया गया एडवर्टाइजमेंट में डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, डुली फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आपको जो एप्लीकेशन है फिलअप करोगे टाइप्ड वो देना है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, तो आपका जो एफेक्सिंग है सेल्फ अटेस्ट फोटो, यहाँ पे जो आप लोग फोटोग्राफ अटैच करोगे यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब क्रॉस सिग्नेचर आपको करना है, थोड़ा सा एप्लीकेशन में थोड़ा सा फोटोग्राफ में आपका साइन होना चाहिए। इसका नेक्स्ट है आपका यहाँ पे
पैराग्राफ ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ द फॉर्म है इसका, अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी एंड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, मेट्रिकुलेशन जो क्लास 10 का स्टैंडर्ड का आपका एडमिट कार्ड है वो आपका देना है, इसका पास सर्टिफिकेट जो आपको प्रोवाइड करना है, कौन से स्टेट बोर्ड से पास किया वो आपको देना है, हैविंग क्लियर इंडिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आपका एडमिट कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द एग्जामिनेशन फ्रॉम मेट्रिकुलेशन 10th HSLC ऑनवर्ड्स अप टू द लेवल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपको जो पास सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है, आपका क्लास 10 का देना है, HS का देना है, इसका ग्रेजुएशन का जो है ग्रेजुएशन का देना है, ग्रेजुएशन विथ लॉ अगर आप लोग किए हो तो वो प्रोवाइड करना है, अगर नहीं है तो ग्रेजुएशन विथ लॉ सिर्फ है, और ग्रेजुएशन नहीं है तो ग्रेजुएशन विथ लॉ का सर्टिफिकेट जो आपका डिग्री का है, लॉ डिग्री का, वो आपको प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट शोइंग डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो डॉक्यूमेंट जो आपका है डेट ऑफ एनरोलमेंट आपका होना चाहिए उसमें विद सेल्फ डिक्लेरेशन दैट आफ्टर एनरोलमेंट ही हैज सेड नॉट लेफ्ट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, तो उसमें डेट ऑफ एनरोलमेंट आपका मेंशन होना चाहिए। इसके बाद उसके साथ में आपको जो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको साइन करके देना पड़ेगा कि आपने ज्वाइन करने के बाद आपने प्रैक्टिस छोड़ा नहीं है, आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करे थे एज एन एडवोकेट एंड नॉट ज्वाइन एनी अदर सर्विस प्रोफेशन बिजनेस, आप लोग एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस करे थे और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा, और आप लोग ने ड्यूरिंग द सेल्फ एडवोकेट जो प्रैक्टिस था उस टाइम में आपने दूसरा जॉब प्रोफेशन आपने ज्वाइन नहीं किया है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को सबमिट करना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को एनवेलप में दे देना है, या फिर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें 2 पासपोर्ट साइज फोटो स्टेपल कर देना है, एक तो आपको पेस्ट करना है और जो आपको 2 है वो आपको स्टेपल कर देना है, फिर एनवेलप में इसी डाल के रख देना है। तो यही था आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, टाइप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और ये जो टाइप एप्लीकेशन फॉर्म है आपको टाइपिंग करना है, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये जो आपका डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है स्क्रीनशॉट भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको व्हाट्सएप चैनल पे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आपको जो फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला या फिर हेल्पफुल लगा तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखेगा, जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो जो आपका पब्लिक प्रोसीजर के रिलेटेड आएगा तो आपको इस चैनल पे वीडियो के थ्रू मैं अपडेट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा जिसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।